हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आप इस चर्चा का संदर्भ लेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ। और उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में भी इस चर्चा को फाइनली जो आपको जोड़ के चलना है वो नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के साथ क्या है, आप इस चर्चा का जुड़ाव करते हुए चलेंगे। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हाल ही में नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों का प्रेजेंटेशन आपके समक्ष किया है। और अभी आप देख ही पा रहे हैं कि ज्ञान का पर्दा सीरीज आपके सामने क्या है, आ चुकी है। और ज्ञान का पर्दा सीरीज के माध्यम से नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में जो भी आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं, हम उनको क्या है डिस्कस करने का कार्य कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारा मन ये है कि हम आपको जितना हेल्प कर पाएं, जितना अधिक आपके लिए कार्य कर पाएं, उतना यहां से करके चले। अभी ये जो क्लास हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, इस क्लास को आप जोड़ के चलेंगे फाइनली अब द्वंद्वात्मक सीरीज के साथ। किसके साथ? द्वंद्वात्मक सीरीज के साथ। और ये जो आपका नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में मेरे प्यारे साथियों द्वंद्वात्मक सीरीज होगा, इसमें हम सवालों को डिस्कस करने का कार्य नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या है चर्चाओं को लेकर के आएंगे। द्वंद्वात्मक सीरीज में जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी, उन क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपका 30 मिनट्स का हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से पूरा प्रयास करेंगे कि क्लासेस का ड्यूरेशन जितना कम रह जाए उतना ठीक है। ऐसा हमने इस नाते कहा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इस क्लास में हम छोटे मोटे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको आपके सामने क्या है रखने का कार्य करेंगे। इस क्लास में हम लोग क्या है टू द पॉइंट बात करेंगे, बातों को ज़्यादा गहराइयों में लेकर के डिस्कस हम लोग क्या है नहीं करेंगे। और जो भी बातें हम इस क्लास के माध्यम से आपके सामने रखेंगे वो तमाम प्रकार की बातें इस प्रकार की होंगी मेरे प्यारे साथियों कि परीक्षाओं में उनके साथ क्या है आपका सामना हो सकता है, परीक्षाओं में उनके साथ क्या है आपका सामना हो सकता है। डेली एक कॉन्सेप्ट या डेली एक विचार क्या है आप लेकर के आएंगे, और उस विचार को या इस कॉन्सेप्ट को क्या है परीक्षा उपयोगी बनाते हुए क्या है आपको मेरे साथियों क्या है यहां पर डिस्कस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आज जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में, अगर आप राजनीतिक सिद्धांतों को कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांतों में आपको क्या दिखाई पड़ता है? स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांतों में आपको क्या दिखाई पड़ता है? स्वतंत्रता आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक हल्का सा विचार क्या है आज की इस पहली कक्षा के माध्यम से द्वंद्वात्मक सीरीज के अंतर्गत हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग मेरे प्यारे साथियों भली भांति इन बातों को जानते हैं कि स्वतंत्रता को हम लोग दो प्रकार से डिस्कस करने का कार्य करते हैं। एक आपका क्या हो जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता आपका हो जाता है, एक आपका क्या हो जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता आपका हो जाता है, और एक मेरे प्यारे साथियों आपका क्या हो जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता आपका हो जाता है। एक आपका मुद्दा क्या बनता है नकारात्मक स्वतंत्रता का मुद्दा बनता है, और एक मुद्दा मेरे प्यारे साथियों आपका क्या बनता है सकारात्मक स्वतंत्रता का मुद्दा क्या है आपके सामने आता है। यहां पर इस क्लास में हम नकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक स्वतंत्रता को गहराइयों में जाकर के डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल इतना बताएंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हम कैसे लेते हैं? प्रतिबंधों के अभाव, प्रतिबंधों के अभाव, प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति के साथ। क्या कहेंगे? प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति के साथ क्या है हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को जोड़ने का कार्य करते हैं, या हम लोग क्या है मेरे प्यारे साथियों नकारात्मक स्वतंत्रता को डिस्कस करने का कार्य करते हैं।
अब यहां पर इतना आप अवश्य बता के चलेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, मान लीजिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, कोई व्यक्ति क्या है अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है, कोई व्यक्ति क्या है अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है, या कोई व्यक्ति क्या है मेरे प्यारे साथियों अपनी बातों को रखना चाहता है, या फिर कोई व्यक्ति क्या है अपने नाना प्रकार के व्यवहारों को लाना चाहता है, नाना प्रकार के व्यवहारों को लाना चाहता है। तो यहां पर नकारात्मक स्वतंत्रता आपको यह समझाने का कार्य करती है कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या है प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति देने का कार्य करेंगे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या है प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति देने का कार्य करेंगे। ये मामला है नकारात्मक स्वतंत्रता का। आपने भी कई बार इस मामले को अपनी ओर से कैलकुलेट करने का कार्य किया होगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है, या यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों को रखना चाहता है, या यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहारों को लाना चाहता है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता यह कहने का कार्य करती है या यह समझाने का कार्य करती है कि संबंधित व्यक्ति को आप जितना अधिक खुले से खुला वातावरण दे पाएं उतना क्या है अच्छा है, उतना क्या है अच्छा है। लेकिन यहां पर जो आपका सकारात्मक स्वतंत्रता का मामला है वो थोड़ा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे हो जाता है? सकारात्मक स्वतंत्रता तार्किक प्रतिबंधों की बात करती है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो क्या है, तार्किक प्रतिबंधों पर चर्चा करेगी, तार्किक प्रतिबंधों पर चर्चा करने का कार्य करती है, तार्किक प्रतिबंधों पर चर्चा करने का कार्य करती है। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता आपको क्या है, एक खुला वातावरण देने का कार्य नहीं करती है। आप पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, आप पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मामला यहां पर भी क्या बनेगा, बिल्कुल सेम आप मामला यहां पर क्या है कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति मेरे प्यारे साथियों अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है अपनी बातों को रखना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है अपने नाना प्रकार के व्यवहारों को लाना चाहता है, नाना प्रकार के व्यवहारों को लाना चाहता है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता ये समझाने का कार्य करेगी कि इस संदर्भ में आपको क्या है तार्किक प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, इस संदर्भ में आपको क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है लगाने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के मतलब ये समझ में आ जाता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता आपको क्या है एक ओपन इन्वायरमेंट देने का कार्य करती है। नकारात्मक स्वतंत्रता आपको क्या है एक ओपन इन्वायरमेंट क्या है देने का कार्य करती है, एक खुला वातावरण क्या है देने का कार्य करती है। लेकिन जो आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता है ये आपको एक रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट क्या है देने का कार्य करती है, रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट क्या है देने का कार्य करती है। ये बातें आपने अपनी ओर से पढ़ी होंगी, ये बातें आपने अपनी ओर से क्या है समझी होंगी। ठीक है, तो आज मैंने इस बात को आपके सामने क्यों रखा और मैं अपनी इस चर्चा को पूर्णतः क्या है परीक्षा उपयोगी बनाना चाहता हूं। बहुत ज्यादा समय आपका मेरे प्यारे साथियों नहीं लूंगा, ये सीरीज नई है और ये सीरीज क्या है परीक्षा उपयोगी है, आपको फायदा देगी। डेली आप इसको क्या है ऑब्जर्व करने का कार्य करेंगे। अगर हम इस चर्चा के साथ किसका जुड़ाव करके चले, मैकफर्सन महोदय, यदि हम इस चर्चा के साथ किसका जुड़ाव करके चले मेरे प्यारे साथियों, मैकफर्सन महोदय, तो मैकफर्सन महोदय की ओर से आपको यहां पर कुछ बातें कहनी पड़ेंगी और जो बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये बातें लगातार क्या है परीक्षाओं में आती रही हैं और आगे भी क्या है परीक्षाओं में आती रहेंगी। मैकफर्सन महोदय कुछ कहने का कार्य करेंगे और ये कहने का कार्य करते हैं कि स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप ने स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप ने कोमा स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु की आत्मा को ही
नष्ट करने का कार्य किया, कि आत्मा को ही नष्ट करने का कार्य किया, नष्ट करने का कार्य किया। तो कई बार ऐसा आपकी परीक्षाओं में मेरे प्यारे साथियों होता रहता है, वो पूछ लेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा विचारक है जिसने नकारात्मक स्वतंत्रता पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा कि जब से नागरिक शास्त्र के गलियारों में राजनीतिक विचारकों की ओर से नकारात्मक स्वतंत्रता पर चर्चाएं प्रारंभ हुई हैं, तभी से क्या है, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु की जो आत्मा है वो धीरे धीरे क्या है, नाश की ओर बढ़ रही है, वो धीरे धीरे क्या है, नाश की ओर बढ़ रही है। तो एक तो ये कोटेशन कई बार आपकी परीक्षाओं में आता रहता है, तो इस कोटेशन के साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप अपना जुड़ाव करते हुए चलेंगे। और अगर मैकफर्सन महोदय नकारात्मक स्वतंत्रता पर इतना गंभीर आक्रमण करके चलते हैं और ये समझाने का कार्य करते हैं कि जब से नागरिक शास्त्र के गलियारों में नकारात्मक स्वतंत्रता पर राजनीतिक विचारकों की ओर से चर्चाएं प्रारंभ हुई हैं, तभी से क्या है, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु की जो आत्मा है वो अपने नाश की ओर बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जब कभी भी मैकफर्सन महोदय को स्वतंत्रता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे तो आपको ये कह करके चलना पड़ेगा कि यहां पर जो मैकफर्सन महोदय हैं, यहां पर जो आपके सामने मैकफर्सन महोदय बने हुए हैं, ये क्या है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के गंभीर समर्थक हैं। ये क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के गंभीर समर्थक माने गए हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के क्या हैं, गंभीर समर्थक है ना, सकारात्मक स्वतंत्रता के गंभीर समर्थक आप इनको कहेंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, ये क्या माने गए हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के गंभीर समर्थक माने गए। तो मैंने ये कोटेशन आपके दिमाग में इस्टेब्लिश करना था, और हमेशा याद रखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता पर ऐसा गंभीर आक्रमण किस विचारक ने किया है। तो ये सवाल जो है सीधा बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने की पूरी क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्षमता रखता है, बिल्कुल क्षमता रखता है। तो एक तो ये चीज आज हमने क्या है, नंबर 1 पर क्या है, इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किया है, और इस क्लास में इतनी ही कंसाइज डिस्कशन क्या है हम आपके सामने रखेंगे। इस क्लास को आप लगातार ऑब्जर्व करने का कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अगेन मैंने आपके सामने क्या लिखा, स्वतंत्रता। जैसे अगेन मैंने आपके सामने क्या लिखा, स्वतंत्रता। और आप जान ही पा रहे हैं कि स्वतंत्रता को हम लोग 2 ही प्रकार से, मतलब प्रकार तो और भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन जैसे स्वतंत्रता को हम क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से समझने का कार्य करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से समझने का कार्य करते हैं, और हम लोग इसे क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, समझने का कार्य करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में भी क्या है, इसे हम लोग क्या है, समझने का कार्य करते हैं। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपका एग्जामिनर ये करेगा कि आपसे ये पूछ बैठेगा कि एकल स्वतंत्रता, एकल स्वतंत्रता, एकल स्वतंत्रता का विचार, एकल स्वतंत्रता का विचार कोमा सिद्धांत, एकल स्वतंत्रता का विचार कोमा सिद्धांत किस विचारक ने दिया, किस विचारक ने दिया, किस विचारक ने दिया। एकल स्वतंत्रता का विचार, या आप इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं, किस विचारक ने देने का कार्य किया। तो आंसर जो आप यहां पर लेकर के चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपका यहां पर जो रेस्पेक्टिव आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जॉन रॉल्स। आप अपना जो आंसर लेकर के चलेंगे तो आंसर में आप किस विचारक को यहां पर प्रमोट करने का कार्य करेंगे, जॉन रॉल्स जैसे विचारक को क्या है आप लोग मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या है प्रमोट करने का कार्य करेंगे। तो ये आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब भी तो आपको बता के चलना पड़ेगा। तो मतलब आपको ऐसे बताना है कि एकल स्वतंत्रता,
एकल स्वतंत्रता जैसा जो विचार आपके सामने आएगा, या एकल स्वतंत्रता जैसा सिद्धांत जो आपके सामने आएगा, एकल स्वतंत्रता जैसा विचार जो आपके सामने आएगा, या मेरे प्यारे साथियों एकल स्वतंत्रता जैसा सिद्धांत जो आपके सामने आएगा, वो आपको क्या समझाने का कार्य करेगा? वो आपको ये समझाने का कार्य करेगा, नंबर एक पर सकारात्मक स्वतंत्रता, इसको आप ऐसे कहेंगे, नंबर एक पर आप ये कहेंगे कि स्वतंत्रता का वर्गीकरण, स्वतंत्रता का वर्गीकरण, स्वतंत्रता का वर्गीकरण, नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से करना उचित नहीं, 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 है ना। तो एकल स्वतंत्रता का जो विचार है या एकल स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो आपको रोकेगा, वो कहेगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का जो वर्गीकरण है वो नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से क्या है करना सुटेबल नहीं है, या करना क्या है उचित नहीं है। अगली बात आपको यहां पर ये क्या समझाने का कार्य करेगा, या अगली बात आपको ये समझाने का कार्य करेगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को, स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल स्वतंत्रता, केवल और केवल स्वतंत्रता जैसी शब्दावली के माध्यम से ही, स्वतंत्रता जैसी शब्दावली के माध्यम से ही, स्वतंत्रता जैसी शब्दावली के माध्यम से ही समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो अगर एकल स्वतंत्रता का मामला आपके सामने बनेगा तो आप कहेंगे कि एकल स्वतंत्रता का विचार प्रतिपादक, प्रतिपादक कौन है? जॉन रॉल्स हैं। विचार या सिद्धांत लाने का कार्य किसने किया? जॉन रॉल्स ने। एकल स्वतंत्रता आपको रोकने का कार्य करता है, यह समझाता है कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से वर्गीकरण करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। स्वतंत्रता जैसी शब्दावली को केवल और केवल क्या है, आप स्वतंत्रता के माध्यम से ही समझने का कार्य करेंगे, या स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को आप केवल और केवल क्या है, स्वतंत्रता जैसी शब्दावली के माध्यम से ही क्या है, समझने का कार्य करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, हल्का सा ये भी आपको समझाते हुए चलते हैं कि जॉन रॉल्स एकल स्वतंत्रता के माध्यम से ये बातें क्यों कर रहे हैं। वो बातें इस नाते कर रहे हैं कि उनका मानना यह था मेरे प्यारे साथियों कि यदि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का वर्गीकरण लेकर के चलेंगे, यदि आप स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का वर्गीकरण आप लेकर के चलेंगे, एक और क्या रखेंगे, मान लीजिए आप नकारात्मक स्वतंत्रता रखेंगे, एक और मान लीजिए आप क्या रखेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता आप रखने का कार्य करेंगे, और एक और मान लीजिए आप क्या रखने का कार्य करेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता रखने का कार्य करेंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या है, रखने का कार्य करेंगे। तो जॉन रॉल्स यहां पर एकल स्वतंत्रता जैसे विचार या सिद्धांत के माध्यम से समझाने का कार्य करते हैं कि यदि आप ऐसा क्लासिफिकेशन लेकर के चलेंगे तो होगा क्या कि न जाने कितने विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे, वो न जाने कितने विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे।
और इससे क्या होगा कि राजनीतिक विचारकों की दुनिया जो है वो बट जाएगी। इससे क्या होगा, राजनीतिक विचारकों की दुनिया जो है वो क्या है, बट जाएगी। और बटने का मतलब क्या होगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को लेकर ही जो राजनीतिक विचारक हैं वो आपस में क्या है, टकराव की स्थिति में आ जाएंगे, एक दूसरे को हराने का कार्य करेंगे, एक दूसरे को परास्त कराने का कार्य करेंगे। इसका नकारात्मक निष्कर्ष किस रूप में सामने आएगा कि स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु को जो अट्रैक्शन मिलना चाहिए राजनीतिक विचारकों का, वह अट्रैक्शन मिल नहीं पाएगा। स्वतंत्रता जैसी विषय वस्तु का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो हम इस क्लास का या इस सीरीज का ड्यूरेशन इतना ही रखा करेंगे, है ना। और एवरी सिंगल क्लास के माध्यम से 2 या 3 प्रकार की जो बातें हैं उनको आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों रखते रहेंगे। और इन कक्षाओं के साथ भी आप अपना क्या है गंभीर जुड़ाव करते हुए चलेंगे। ये कक्षाएं भी क्या है परीक्षा उपयोगी रहेंगी और आपको डेली कुछ ना कुछ क्या है नया सिखाने का कार्य करती रहेंगी। ठीक है, तो इस सीरीज का भी आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों स्वागत करना है, वेलकम करना है। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, मेहनत करते रहो।